ऐसा ऐसा सेंटर दिया जा रहा है, कोई मिल्क पार्लर है वहाँ चल रहा है एग्जाम। अब सोच लो, साइबर कैफे है वहाँ चल रहा है एग्जाम, बिल्डिंग तैयार नहीं हुई, केवल छत है उसमें एग्जाम चल रहा है। स्कैम के बारे में बताया, व्हाट दिस स्कैम इज ऑल अबाउट एंड हाउ इट इज अफेक्टिंग यू। सर जो स्कैम है ना, ये बहुत खतरनाक स्कैम है, जिसमें कि जो खिलवाड़ हो रहा है हमारे विद्यार्थियों के साथ। टियर 2 का जो एग्जाम हुआ है सबका स्क्रीनशॉट आ गया है। अच्छा। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये एग्जाम ऑनलाइन होता है। घोटालेबाजी, जैसे घोटालेबाजी का मीनिंग है क्वेश्चन लीक करना। जैसे ऑनलाइन एग्जाम है तो उसमें आईपी एड्रेस, एग्जाम सेंटर कोई और बैठा हुआ है और एग्जाम कोई और मतलब कहीं और से आईपी सेंटर यूज करके दे रहा है। तो हुआ क्या है कि उसका स्क्रीनशॉट बाहर आ रहा है, जबकि नियम ये है कि एक भी बच्चा इवन पेन तक लेके नहीं जा सकता है। बहन हमारी कान की बाली तक पहन के नहीं जा सकती। एसएससी का मेन एग्जाम होना था, आई थिंक सो नवंबर में होना था। नवंबर के बाद वो डेट डाली उन्होंने दिसंबर की, दिसंबर के बाद डेट डाली उन्होंने जनवरी की, जनवरी की फाइनली डेट आई इनकी 17 फेब को मेरे ख्याल में, या 17 फेब से लेके 21 फेब के बीच में उन्होंने रखा। तो इन सभी चीज़ों से, जैसे किसी तरह से पैसे देकर या अपना सेटिंग करके जो इस प्रकार धांधली करते हैं, ऐसे को हम लोग क्या स्कैम के नाम से जानते हैं इसे। मतलब पहले से ही बाहर से कुछ बंदे क्या करता है कि मतलब इसको सॉफ्टवेयर से ऑपरेट करता रहता है, ठीक है। अंदर में जाके वो सिर्फ मॉस चलाते रहते हैं जो बंदे मतलब सेटिंग गेटिंग है। बच्चों का जो कंसर्न है कि जो एग्ज़ाम्स देने जाते हैं वो ऐसे लैब में एग्ज़ाम्स देते हैं जहाँ पे अगल बगल में जैसे कोई मतलब आपका वहाँ पे सोफिस्टिकेटेड इन्वायरमेंट नहीं है, वहाँ से पेपर्स लीक हो जाते हैं। स्क्रीनशॉट पे जब आप देखते हैं तो हो क्या रहा है कि जब हम एग्जाम देते हैं तो नीचे टास्क के बारे में कुछ होता ही नहीं है, लेकिन जो बाहर स्क्रीनशॉट आया है उसमें नीचे ढेर सारा टास्क के बारे में खुला हुआ है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बच्चे जो हैं सालों से यहाँ पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, दिन भर रात भर मेहनत करके तैयारी करते हैं और उसके बाद जो है ऐसे घटनाएं घट जाए, चीटिंग हो जाए, धांधली हो जाए, तो बच्चों पर जो बच्चों को सिलेक्शन होने वाला है वो बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। माय फ्रेंड वाज देयर दैट 21 फेब को वो एग्ज़ाम देने गया, वो एग्ज़ाम बाद में पता लगा कि एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया, वो एग्ज़ाम सारा लीक हो गया। मतलब आप सोचो कि जो 1.5 साल से प्रिपरेशन कर रहा है वो अभी वो 4 महीने से इसी बात में लटक रहा है कि आज एग्ज़ाम इस महीने होगा, एग्ज़ाम अगले महीने होगा। हम जैसे स्टूडेंट यहाँ पे आके पढ़ाई करते हैं, ठीक है, पर फिर भी हमें कुछ नहीं मिल पाता, जिस वजह से कि उन लोगों को बहुत जल्दी पोस्ट से मिल जाती है कम टाइम में, क्योंकि पैसे देकर 1 साल में, और हमें लग जाते हैं 5 साल, 5 साल 6 साल लग जाते हैं। उसमें एक बहुत सारा सॉफ्टवेयर है, एक एनी डेस्क नाम का सॉफ्टवेयर होता है जो आपको परमिशन देता है कि आप दूर से बैठे हुए एग्जामिनेशन हॉल के अंदर वाले कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं, बाहर से ही आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि उनका तो फाइनेंशियल तो बिगड़ता ही है, उनका फ्यूचर भी खराब होता है। तो ये बच्चों पर बहुत बड़ा गहरा असर पड़ता है इन चीज़ों का, देश के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है। तो बिल्कुल हम लोग को इसके जोर देना चाहिए और इसके लड़ना चाहिए। बिल्कुल। आपके हिसाब से स्कैम के पीछे जिम्मेवार कौन है? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस व्हिच इज हैपनिंग? जहाँ भी सेंटर पड़ता है और वहाँ के जो लोग हैं और जो लेते हैं पेपर, उनकी वजह से सर ये सबको दिक्कत है कि चाहे वो किसी सेंटर पे गड़बड़ हो या किसी क्वेश्चन सेट करने में गलती हो या क्वेश्चन लोड करने में गलती हो, कुछ भी गलती हो, गलती तो एसएससी कहलाएगा ना। ये जांच तो अब सीबीआई करेगी, ये हम नहीं बता पाएंगे कैसे हो पा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी ये है कि जो हम सेंटर दे रहे हैं वो सेंटरों के कारण गड़बड़ियाँ हो रही है। ये है हमारा सिफी में एक्चुअल प्रॉब्लम है कि वो जो है एक तो लैब जो है स्टैंडर्ड के नहीं होते हैं। हाँ, मेन लीकेज होता है, स्टार्ट होता है लैब से। ऐसा ऐसा सेंटर दिया जा रहा है, कोई मिल्क पार्लर है वहाँ चल रहा है एग्जाम। अब सोच लो, साइबर कैफे है वहाँ चल रहा है एग्जाम, बिल्डिंग तैयार नहीं हुई, केवल छत है उसमें एग्जाम चल रहा है। पहले जब ऑफलाइन मोड हुआ करता था तो ये जो हमको जो करप्शन होता था वो पूरे लेवल में होता था, लेकिन अब लैब हो जाने की वजह से करप्शन सिर्फ 2 लेवल पे होता है, एक हाई लेवल सिर्फ और एक लैब। उन्हें सिर्फ 2 जगह पे करना होता है बच्चे को और वो सेट हो जाता है। पहले आप गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहेंगे और आपकी जो भी व्हाटएवर यू वांट प्लीज से इट, और कुछ स्पेसिफिकली गवर्नमेंट को? देखिए, हम तो कहेंगे गवर्नमेंट से, देखिए जो ये बच्चे हैं ये आपके देश के भविष्य हैं और ये जो हैं ये ऐसे बच्चे हैं जो आपके साथ पीओएम में बैठने वाले हैं, सेक्रेटरी बनने वाले हैं, इंस्पेक्टर बनने वाले हैं, हर साथ आपके देने वाले हैं। चाहे देश मतलब सिलेक्शन होने के बाद दें या देश के विकास में भाग दें, हर तरीके से आपके साथ भाग देने वाले हैं। तो प्लीज़ गवर्नमेंट से अनुरोध है कि आप जो है इस पर ध्यान दें और बच्चों को कोशिश कर जल्द से जल्द जो है ये विपत्ति से निपटाएं। कि हमारा प्रोटेस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, हम गवर्नमेंट के साथ हैं और हम एसएससी के चेयरमैन के खिलाफ भी नहीं है। हम चाहते हैं बस कि सीबीआई इंक्वायरी बस उन प्राइवेट वेंडर्स पे हो जाए। 2017 के कैलेंडर वर्ष में कराई गई सभी परीक्षाओं एवं संपूर्ण कार्य प्रणाली की सीबीआई से निष्पक्ष व सीमित समय में जांच चाहते हैं। सीबीआई से क्यों चाहते हैं ये भी आप समझ लो। तो हम चाहते हैं एसएससी कुछ ऐसा कदम उठाए जिससे हमें थोड़ी सी राहत हो, कॉन्फिडेंस आए हमारे अंदर और कोई अच्छी एजेंसी हो जो जिसके पर हम विश्वास कर सकें। एग्जामिनेशन शुड बी फेयर, विश्वास कर सकें। कंपटीशन फेयर होना चाहिए। एक्चुअली सीबीआई और एसएससी दोनों सरकारी तंत्र है। जब इतना बड़ा स्कैम एसएससी के अंदर हो रहा है
हम सीबीआई पे पूरा भरोसा करते हैं, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसलिए चाहते हैं कि ताकि निष्पक्ष हो, अगर थोड़ा बहुत भी कोई कमी रह जाए ना तो वो कमी ना हो पाए। एसएससी की एक दवाई सीबीआई सीबीआई एसएससी की एक दवाई सीबीआई सीबीआई एसएससी की एक दवाई एसएससी की एक दवाई सीबीआई सीबीआई एसएससी की एक दवाई सीबीआई सीबीआई एसएससी के एक दवाई एसएससी के एक दवाई भारत माता की